हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे इस ज्योग्राफी की क्लास में। और आज हमारा जो ज्योग्राफी का है वो थर्ड लेक्चर है ना। थर्ड लेक्चर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने ज्योग्राफी का। और जहाँ तक रिस्पांस मिलने की बात है, ये क्लास को लेकर अच्छा ही रहा है। आप सभी लोगों का एक सकारात्मक विचार मिला है मुझे कि हाँ सर, क्लास अच्छी चल रही है। बिल्कुल, आप लोग निरंतर ऐसे ही मेरे साथ लगे रहिए। और मैंने जैसा कि आप सब लोगों से वादा किया है कि ज्योग्राफी दोबारा उठाकर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना ही किसी भी राइटर के किताब को छूना पड़ेगा, और ना ही दोबारा आपको ज्योग्राफी किसी की क्लास लेकर परचेज करके पढ़ना पड़ेगा इस ज्योग्राफी करने के बाद में। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है। शायद मैं अगर कहूं तो जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो पब्लिकली भी जा रही है और पैड में भी जा रहा है, तो आज आप लोग जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं और आज का लेक्चर जो है वो ये आपको ये बताने की कोशिश की जाएगी। इस लेक्चर के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि अभी आप कुछ भी नहीं जानते थे नॉर्थ अमेरिका के बारे में। और देखिए, छोटे से पोर्शन से उठाकर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे करंट अफेयर से जोड़ा जाता है, ये मैं आप लोगों के सामने आज के लेक्चर में मैं रखने वाला हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा पसंद आएगा। एक आवश्यक सूचना है, बहुत लोग का जैसे इंक्वायरीज आ रही थी, वो मैं बता दूं। आप एडमिशंस जो है, आप हमारे यहाँ एडमिशन जो है, ठीक है, आप हमारे यहाँ जो एडमिशन है वो एडमिशन मात्र 6 तारीख और 7 तारीख है, 2 ही दिन बचे हुए हैं, यानी आज और कल ही बस आप एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ज्योग्राफी आपकी वीक है, एनवायरमेंट वीक है, यूपी स्पेशल आपका वीक है और करंट अफेयर वीक है, तो आप बिल्कुल हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग करने के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा, जैसा कि सारे बैचेस में मैं बता रखा हूं। एक बार फिर से बता देता हूं कि इस नंबर पर आपको क्या करना होगा, आपको व्हाट्सअप करना होगा। क्या करना होगा भैया, आपको व्हाट्सअप करना होगा और लिखना होगा सर ज्वाइन जियो। क्या लिखना होगा, ज्वाइन जियो लिखकर इतना भेज दीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। ठीक है, मैं ये इतना कहना चाहता हूं कि बहुत ही शानदार क्लासेस होंगी आपकी नॉर्थ अमेरिका की। और देखिएगा कितना विशेष रूप से इसके टेस्ट भी कराए जाएंगे। ठीक है, मैं पार्टिकुलर इसके टेस्ट भी कराने वाला हूं बहुत अच्छे से। ठीक है, और जो लोग पैड बैच के बच्चे हैं वो लोग पीछे वाली क्लास को रिवीजन पे ले लेंगे एक बार। जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक चीजों को पढ़ा था, और जो कल वाला लेक्चर था उसमें हम लोग बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि हमारे नॉर्थ अमेरिका को कौन सी रेखा 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। पीस लाइन, शांति रेखा किसे कहा जाता है, जिसे मैंने बताया था 49वीं अक्षांश रेखा को कहा जाता है। अलास्का और कनाडा को कौन सी रेखा 2 बराबर भागों में अलास्का और कनाडा के बीच कौन सी रेखा खींची गई है। ठीक है, 141 जो है वेस्ट लॉन्गिट्यूड रेखा खींची गई है, ये मैंने आप लोग को कल बता दिया था। कर्क रेखा हमने बताया था कि कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो हवाई द्वीप, मैक्सिको, क्यूबा और दो बहामास से होकर, जो हमने बताया था। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है भैया, आज जो है, आज हमारा जो लेक्चर है, यहाँ लिख लेते हैं, जो आज हमारा लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर भैया, आज हम लोग अपने थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। और आज का टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड करके है, क्योंकि 3-4 सालों में इस पोर्शन से या इस एरिया से क्वेश्चंस काफी ज्यादा क्या किया गया है, आपके एग्जाम्स में पुट अप किया गया है। तो इस पॉइंट्स को हमारे लिए डिस्कशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज ध्यान से इस बात को सुनिएगा। कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि कल जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रशिया कहते हैं, यही बताया था। और कल हमने आपको ये चीज बताया था कि रशिया जो है वो किसका हिस्सा माना जाता है, तो एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं अलास्का के बारे में। किसके, अलास्का के बारे में पढ़ने वाले हैं। अलास्का क्या है, अलास्का की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर मैं इससे आगे बढ़ गया तो कोई मतलब नहीं होगा। इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अलास्का के बारे में कौन सा पार्ट है अलास्का का, अलास्का का ये पूरा पार्ट जो कहलाता है, ये अलास्का कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये हमारा अलास्का कहलाता है। पहली बात, एक बात याद रखिएगा। अब यहां से पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बन सकता है, पहला पॉइंट यहां पर क्या बनेगा, सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए कि सर अलास्का कैसा क्षेत्र है। अगर हम बात करें सर ये किस तरह का क्षेत्र है, ये किस तरह का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, या ये कैसा क्षेत्र है, इसके एरियाज के देखें क्षेत्र कैसा है,
तो यह जो क्षेत्र है यह एक बर्फीला क्षेत्र है। कैसा है भैया? यह एक बर्फीला क्षेत्र है। कैसा है भैया? यह जो है एक बर्फीला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है भैया? यह एक बर्फीला क्षेत्र है, याद रखिएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि अलास्का किस प्रकार का क्षेत्र है, तो अलास्का जो है एक बर्फीला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि किसका पार्ट था, ये किसका पार्ट था, ये किसका भाग था, अगर पूछे किसका पार्ट था ये, किसका भाग था, या कहते हैं किसका हिस्सा था ये, पहले हिस्सा किसका था, पहले की बात कर रहा हूं, किसका पहले किसका हिस्सा माना जाता था, तो कहा जाता है कि पहले जो था ये रशिया का भाग था। क्या था भैया? रशिया का हिस्सा था, रशिया का हिस्सा था। पूछा जाता है कि जो अलास्का है, अलास्का पहले किसका भाग हुआ करता था, तो रशिया का हिस्सा था। ठीक है, पहले यह उत्तरी अमेरिका में नहीं आता था, पहले यह रशिया के पार्ट के रूप में जाना जाता था, रशिया का एक हिस्सा था। लेकिन यूएसए के द्वारा क्या किया गया, बहुत ध्यान समझिएगा, लेकिन क्या किया गया यूएसए के द्वारा, किसके द्वारा? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। ठीक है, कौन सा है हमारा यूएसए? हमारा यहाँ पर है यूएसए। आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो यूएसए हमारा एक बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला कंट्री था, एक बहुत पावरफुल कंट्री था, यानी लगातार ग्रोथ कर रहा था। तो दरअसल ये जो पूरा का पूरा भाग आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा भाग एक तो बर्फीला क्षेत्र है। बर्फीला कहने का सेंस का मतलब ये नहीं कि बर्फ है वहां पर, पहाड़ियां तो हैं, 12 महीने, साल के 12 महीने यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ बारिश होता है तो पानी यहाँ पर ओले गिरते हैं, यहाँ पर बर्फ पड़ता रहता है 12 महीना, इसलिए पूरा का पूरा ये क्षेत्र बर्फ से ही ढका रहता है, इसलिए इसको बर्फीला क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात हमने बताया कि जो अलास्का जो पार्ट हुआ, पहले पार्ट हुआ करता था रशिया का, अब वो यूएसए का भाग है। कैसे यूएसए का भाग बन गया? दरअसल हमारे यूएसए है, यूएसए सीनेट की अगर बात करें, यूएसए ने एक मीटिंग बुलाई और उसे क्या कहा जाता है? यूएसए सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूएसए सीनेट कहा जाता है। अपने यूएसए ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में इस अलास्का को लेकर चर्चा किया गया कि हमें ये जो क्षेत्र है, हमें इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना है, और इन्होंने शीघ्र ही क्या कर दिया? शीघ्र ही इसको अपने अधिकार में ले लिया। इन्होंने क्या किया कि 30 मार्च, बहुत ध्यान से समझिएगा, कब भैया? 30 मार्च 1867 में क्या कर लिया? इस पार्ट्स को क्या कर लिया? खरीद लिया। इसको क्या कर लिया भैया? खरीद लिया। ठीक है, खरीद लिया। इस सन को क्या कर लिया इन्होंने? खरीद लिया। इसी दिन क्या कर लिया इन्होंने? खरीद लिया। तो खरीदा, कैसे खरीदा? खरीदने का सेंस क्या था? क्या पैसे देकर खरीदा या इस पर अधिकार कर लिया? किस तरीके से इसको यह यूएसए का हिस्सा बना? तो इन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि इन्होंने 72 लाख रुपए डॉलर दिए। कितने? 72 लाख डॉलर दिया। इन्होंने खरीदा कैसे? तो इन्होंने क्या किया इसके बदले? 72 लाख क्या कर दिया? डॉलर दिया। और इतने डॉलर देने के बाद क्या कर लिया? अलास्का के पार्ट्स को यूएसए ने क्या कर लिया? खरीद लिया। बात यहां पर एक चीज क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब जो पार्ट है वो किसका पार्ट माना जाता है? ठीक है, यहां पर हम छोटा सा एक पॉइंट्स लिखेंगे। अब देखा जाए, नाउ मतलब अभी, नाउ लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिख लेंगे? नाउ, यानी हिंदी में क्या हो जाएगा? अभी जो है यह किसका पार्ट, अभी किसका पार्ट माना जाता है? किसका भाग है? नाउ, यानी किसका पार्ट माना जाता है? अब यूएसए का पार्ट माना जाता है। किसका पार्ट माना जाता है भैया? यूएसए का क्या माना जाता है? एज ए पार्ट माना जाता है। बात समझ में आ गया? पहले किसका भाग हुआ करता था? पहले ये जो भाग हुआ करता था रशिया का हुआ करता था। क्या किया यूएसए ने? 30 मार्च 1867 को क्या कर लिया? खरीद लिया। खरीदने का सेंस क्या था? कितना पैसा दिया? 72 लाख रुपए डॉलर इसको दिए और कहा कि ये क्षेत्र तुम मुझे दे दो, ये क्षेत्र तुम छोड़ के चले जाओ। और रूस ने क्या कर लिया? ये क्षेत्र अलास्का को बेचकर वहां से अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के वापस चला गया। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी भूमिका है। सबसे पहले यूएसए ने जब इसको अपने अधिकार में लिया तो क्या बना? यूएसए का जो ये 49 थी, यानी 49वां क्या हो गया? ये प्रांत के रूप में जाना जाता है। क्या है? 49वां प्रांत है ये। ठीक है, क्या है भैया? ये 49वां प्रांत के रूप में जाना जाता है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि यूएसए का 49वां स्टेट कौन सा है या 49वां प्रांत कौन सा है, तो वो अलास्का को माना गया। किसको माना गया भैया? अलास्का जो है वो क्या है? हमारा यूएसए का 49वां प्रांत माना गया। ठीक है, अलास्का कौन सा माना गया?
अलास्का जो है वो हमारा 49वां क्या है, प्रांत के रूप में जाना गया। बात एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत मजेदार लगेगी। बहुत एक से एक बातें आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर, बहुत डीप जाकर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जब ये अपने अधिकार में लिया, जब यूएसए ने खरीद लिया, तो यूएसए क्या करेगा, अपने भाग में जोड़ेगा। तो भाग में जोड़ने के लिए क्या किया, तो इसको कहा कि हम इसको प्रांत घोषित करेंगे, और ये हमारे यूएसए का 49वां प्रांत घोषित किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो सबसे बड़ा प्रांत है, ये क्या है, ये जो है सबसे बड़ा प्रांत है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, तो यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा होता है, अलास्का होता है। कभी भी पूछा जाए, फिर से सुन लो, कभी भी पूछा जाए कि यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, तो अलास्का। ये जो है ये सबसे बड़ा प्रांत है, क्या भैया, सबसे बड़ा प्रांत है कौन सा, अलास्का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, यहां से आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये आपका एक क्वेश्चंस के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पेस लेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देंगे और इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करके लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं खरीदा इसको, ठीक है। खरीदा कितने में खरीद लिया था, तो आपको बताया था मैंने $70 लाख बताया था। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे यहाँ पर $70 लाख में क्या कर लिया था, खरीद लिया था, ठीक है। ये चीज आप पॉइंट्स यहाँ पर याद रखिएगा। अब अगला क्या होगा, इंपॉर्टेंस क्या होगा, अगर हम अलास्का की बात करें, अगर हम अलास्का की बात लें, तो अलास्का के नॉर्थ में देखा जाए, तो अलास्का के नॉर्थ में किसका विस्तार पाया जाता है, नॉर्थ के साथ साथ साउथ में किसका विस्तार है, साउथ के साथ साथ देखा जाए ईस्ट में इसका किसका विस्तार है, और इसके वेस्ट में किसका विस्तार है। क्योंकि यहां से बाबू 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि जो हमारा अलास्का है, ठीक है, क्या है, जो हमारा अलास्का है, हम अगर यहाँ पे यूएसए लिख रहे हैं तो आप यूएसए मत समझ लेना, ठीक है, क्या कर लेना, यूएसए मत समझ लेना, ठीक है, बल्कि क्या समझना, अलास्का समझना। ये किसका पार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, अलास्का। तब आप समझोगे, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, ये हो गया अलास्का, ठीक है। अलास्का के पार्ट यानी इसके नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में कौन कौन से भाग आते हैं, और हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। अगर इसके नॉर्थ की बात की जाए और इसके ईस्ट, साउथ की और ईस्ट की और वेस्ट की बात की जाए, तो अब हम मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं, ठीक है। ये जो होता है, ये हमने बताया था कि ये इसका नॉर्थ होगा, ये क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ में किसका विस्तार पाया जाता है दोस्तों, तो नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन का विस्तार पाया जाता है। किसका विस्तार पाया जाता है, आर्कटिक ओशियन का विस्तार। मेरी बात समझ में आ रही है ना, देखो हर एक, क्योंकि कुछ जो चीजें पॉइंट्स नया मिलता है तो सीखना चाहिए, उस पर कमांड बनानी चाहिए। तो हमारे अलास्का के नॉर्थ में देखा जाए तो क्या है, आर्कटिक ओशियन है। तो अगर कभी भी एग्जाम्स में पूछ ले कि अलास्का के उत्तर में किस सागर का, महासागर का विस्तार है, तो आर्कटिक ओशियन का। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग किसका विस्तार है भैया, आर्कटिक ओशियन का विस्तार है। क्या पूछे, आर्कटिक ओशियन का विस्तार पाया जाता है। वहीं अगर साउथ की बात करें तो ये पूरा का पूरा ये क्षेत्र साउथ कहलाता है, ये साउथ हो जाएगा इसका। यानी यहाँ पर कौन से हमारे पाए जाते हैं, तो ये जो होता है आपको मैंने बताया था, ये जो है पैसिफिक ओशियन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, पैसिफिक ओशियन के रूप में। तो यानी साउथ में अलास्का के किसका विस्तार है, पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब क्या होता है, प्रशांत महासागर का विस्तार है, ठीक है। पैसिफिक का मतलब क्या होता है, प्रशांत महासागर का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद ईस्ट की बात करें, ठीक है, ईस्ट की बात करें, ठीक है, ईस्ट की अगर बात किया जाए, ईस्ट में सर कौन सा आता है इसके, ठीक है, ये तो नॉर्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका साउथ हो गया। इसके ईस्ट में कौन सा आता है, तो अगर इसके ईस्ट में देखा जाए तो यहाँ पर ईस्ट में कौन सा आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा भैया, कनाडा जो हो जाएगा वो इसके ईस्ट में आएगा, ठीक है। कनाडा कहां पर आएगा भैया, कनाडा जो आएगा ईस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग कनाडा लिख लेंगे। किसके ईस्ट में, यानी इसके पूर्व में कौन सा आता है, कनाडा आता है। वेस्ट साइड में बात किया जाए तो वेस्ट साइड में कौन सा आएगा, वेस्ट साइड में हम दो चीजों को लिखेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर एक बैरिंग सी आता है, बैरिंग सागर जिसे कहा जाता है, यहीं पर क्या आता है, बैरिंग सी आता है। तो या तो हम बैरिंग सी कह लेंगे, ठीक है, बैरिंग सी कह लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बेरिंग सी। क्या लिख लेंगे भैया, बेरिंग सी लिख लेंगे, याद रखिएगा। क्या लिख लेंगे, बेरिंग सी। या फिर हम लोग कह लेंगे ब्रैकेट में कि अगर कभी पूछ दे कि किस देश से है, तो रशिया है इसके, ठीक है, रशिया है। क्या है भैया, रशिया है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी किस भाग से बिलोंग करता है, एशिया से बिलोंग करता है।
ये आपको इतने फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गया? देखो बहुत बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, घबराना बिल्कुल भी मत। सारे नए कंटेंट है, यूट्यूब पे ढूंढ लोगे, मिलने वाला नहीं है, ना ही कोई पढ़ाता है ये चीजें, क्योंकि बहुत इससे बहुत डेप्थली क्वेश्चंस आते हैं। आईएएस पीसीएस लेवल पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में। कोई भी आपको अलग से पार्टिकुलर अलास्का को लेकर कोई नहीं पढ़ाने वाला, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो अलास्का की चीजों के बारे में मैंने आपको बहुत विधिवत तरीके से समझाया है, इसको पूरा डिटेल तरीके से हर एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग। बात समझ में आ गई? चलिए अगला पॉइंट्स क्या होगा इसमें, अगला पॉइंट्स हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि सर अगला पॉइंट्स क्या होगा। अगर हम लोग अगले पॉइंट्स की अगर बात करें अलास्का को लेकर, तो एक याद रखिएगा, यहाँ पर एक तरह का एरिया देखा जाता है। किस तरह का एरिया है? एक यहाँ पर एरिया देखा जाता है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ठीक है, परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जिसे कहा जाता है PAR, परमाफ्रॉस्ट, FORST कहा जाता है। क्या बोला जाता है भैया? परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। अलास्का में एक क्षेत्र है, बहुत ध्यान से सुनना, अलास्का में एक क्षेत्र है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया? परमाफ्रॉस्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये आपका पता है क्या है? ये आपका करंट इशू है। क्या है भैया? करंट इशू हो गया, यानी करंट अफेयर है। इसी कारण, इस एरिया के कारण ये हमेशा विवाद में रहता है। परमाफ्रॉस्ट के कारण ये हमेशा किस में रहता है? विवाद में। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि सर ये है क्या? ठीक है, आपको पता होगा कि हमने बताया कि जो अलास्का है ये एक कैसा है? बर्फीला क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है? तो मान लो कि ये हमारा एक तरह का लैंड्स है, ठीक है? और लैंड के अंदर अंदर क्या होता है? लैंड्स के अंदर छोटे छोटे यहाँ पर बर्फ होते हैं, यानी मिट्टी के अंतर्गत, मिट्टी के अंदर दबे जो बर्फ होते हैं, मिट्टी के अंदर तो जो दबे जो बर्फ होते हैं, उन्हीं बर्फों को क्या कहा जाता है? ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। कहोगे सर ये कैसे होता है? मतलब जहां 12 महीने जहां बर्फ लगातार गिर रहा हो, वहां क्या होता है कि हमारी मिट्टी के अंदर क्या होता है? मिट्टी के अंदर बर्फ का जमना या बर्फ का स्थित होना, ठीक है? मिट्टी के नीचे जमी हुई बर्फ कह सकते हैं। सीधे सीधे यहाँ पर अगर लिखिए पॉइंट्स करके, तो यहां लिख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर या मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे जमी हुई बर्फ, वही क्या कहलाता है? हमारा परमाफ्रॉस्ट कहलाता है। बात समझ में आ गया? अब एक चीज बताओ, जब ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग की बात करें यहाँ पर, अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा, मान लो अगर तापमान बढ़ता है, ग्लोबल अगर वार्मिंग बढ़ेगा, लगातार इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर में, तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ेगा। और ये आपका क्या है? ये एक बर्फ के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ये एक बर्फ है, ठीक है? तो जब बर्फ है और ग्लोबल वार्मिंग लगातार यहाँ पर क्या हो रही है? लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, वायुमंडल का टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है। तो बताओ बर्फ जो होगा वो मेल्ट होगा कि नहीं होगा? MELT, मेल्ट होगा कि नहीं होगा? मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलेगा, पिघलना, पिघलना, ठीक है? बर्फ पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? बर्फ एकदम बिल्कुल पिघलेगा। फिर से सुन लो, अलास्का, जो अलास्का में एक एरिया है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि मिट्टी के नीचे जमी हुई बर्फ जो होता है उसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, ठीक है? तो जब ग्लोबल वार्मिंग, जब तापमान बढ़ता है, वैश्विक ताप बढ़ता है, तो भैया बर्फ क्या करेगा? मेल्ट होगा, पिघलना शुरू होगा। और यह पिघलता है तो पिघल कर किसका उत्सर्जन करता है? तब यहां से क्या होता है? कार्बन इंक्रीज होता है। लगातार क्या होता है? कार्बन इंक्रीज होता है, कार्बन निकलता है। तो पूछा जाता है कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला क्षेत्र जो है वो अलास्का के रूप में जाना जाता है। ये काफी हमेशा विवादित रहा है, करीब 5-6 साल लगातार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नॉर्थ अमेरिका का वो कौन सा क्षेत्र है जहां से सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे जो कार्बन क्षेत्र जो माना जाता है, जहां से कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है, वो आपका परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र कहलाता है। वो कौन सा है? अलास्का होगा। बोलो ये वाली कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आया कि नहीं आएगा? यहां तक उम्मीद होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक बात कहें, थोड़े हाथ ना जमा कर मत बैठा करो, जब बोलता हूं कि कमेंट्स कर दिया करो कि टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, तो आलसी मत बनिए आप सभी के सभी, ठीक है? देखिए एक बात बता दो,
जिस दिन मुझे लगेगा कि जिस दिन अगर ये लगेगा कि आप एक्टिव नहीं हो, देखो मैंने बोला ना कि एक्टिव रहा करो, हमेशा एक योद्धा की तरह हमेशा एक्टिव रहा करो, क्योंकि इसको बार बार पढ़ने की कोशिश मत करो। और अगर जीएस में हमेशा पूरी साल उलझे रहोगे तो लिख के लिख लो, नौकरी नाम की कोई चीज आपकी इर्द गिर्द भी घूमेगी नहीं। एक बार टाइम मिला है, पढ़ लो, नहीं समझ में आता है यार व्हाट्सअप करो यार, फोन करो मुझे, पूछो कि गुरुजी जो आपने पढ़ाया वो समझ में नहीं आया, उसको अच्छे से समझाइए एक बार फिर से, मैं आपको समझाऊंगा। पर समझो, ये नहीं कि वीडियो देखे लिख लिए काम खत्म, नहीं, समझो। क्लास अटेंड कर रहे हो ऑफलाइन, कुछ नहीं, समझो कि बस सर हमको पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ना है, नहीं समझ में आया फोन करके पूछना है, कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप पे उनको पूछना है क्या करना है, फॉलो करना है, बिल्कुल वो काम होना चाहिए। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी अलास्का के रेंज को लेकर। जो ये करंट का पोर्शन था, जो मैंने इतना समझाया, ये करंट का, और देखो जैसे मैं लिखा करूं वैसे ही अपनी कॉपी पर भी इसको लिखा करूं तो ज्यादा मजेदार होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं थोड़ा सा हम लोग इस बैकग्राउंड को देखते हैं, रुक जाओ, अभी कुछ उतारने की कोशिश मत करो, पूरा यहीं पर हम लिख डालेंगे, टेंशन की लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अगला क्या इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट देखेंगे सर, अगला आप क्या, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए, ठीक है सर। अगला क्या इंपॉर्टेंट है, अगला देख लो, इसमें अगला जो तथ्य आने वाला है, अगला तथ्य और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ज्यादा मजेदार हो जाएगा, ठीक है। दरअसल यहाँ पर जो एक तरह की जनजातियां पाई जाती है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है, क्या पाई जाती है भैया, यहाँ पर जनजाति। जनजाति का मतलब क्या होता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा है यहाँ पर। मैं जहां जहां क्वेश्चन लिखता हूं, अपने कॉपी पर भी क्वेश्चंस जरूर लिखा करो वरना पछताओगे, ये भी आपका क्वेश्चंस का ही पॉइंट है। जहां जहां मैं क्वेश्चंस लिखा करूं वो क्वेश्चन जरूर, इससे पूछो कि सर इससे फायदा क्या होता है। इससे फायदा ये होता है कि जब आप लगातार कोई टॉपिक उठाकर जब पढ़ने की शुरुआत करोगे तो आपको डायरेक्ट ये देखेगा कि सर ने क्वेश्चन लिखवाया, यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है आपका, तो बिल्कुल क्वेश्चन पॉइंट जरूर आप याद रखोगे, ठीक है। जनजाति, एक तरह की जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का जो नाम होता है उसका नाम होता है एस्कीमो नाम होता है। क्या होता है भैया, एस्कीमो। क्या कहते हैं भैया, उसको एस्कीमो जनजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, एस्कीमो जनजाति कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, एस्कीमो जनजाति। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एस्कीमो जनजाति कहां पर निवास करती है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना मेरे दोस्तों। अगर पूछा जाए कि एस्कीमो जनजाति कहां पर निवास करती है या कहां पाई जाती है, या इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र कहां देखने को मिलता है इस जनजाति का, तो वो कहां देखने को मिलता है, अलास्का में। कहां देखने को मिलता है, अलास्का में। एक क्वेश्चन आपका जनजाति से मैंने क्लियर करा दिया। चलो अब थोड़ा सा जनजाति के बारे में जान गए हैं, तो सबसे पहले याद रखना, इनका जो घर होता है, इनका हाउस पूछा जाता है कि इनका हाउस कैसा होता है। हाउस का मतलब क्या होता है कि सर इनका घर कैसा होता है। तो जानते हो भैया घर का मतलब हमने क्या बताया, पहली बात तो ये जो अलास्का है ये हमेशा 12 महीने क्या होता है, बर्फ गिरता रहता है। तो ये क्या करते हैं जनजाति, ये क्या करते हैं, बर्फ के अंदर सुरंग बनाकर, ध्यान ये नहीं कि बर्फ लदा उसमें, नहीं, बर्फ के अंदर सुरंग बनाकर क्या करते हैं, वही उनके रहने का क्या होता है, घर होता है। तो इसके घर को क्या कहा जाता है, आपको पता है, इसके घर को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे जो पॉइंट्स बता रहा हूं सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसे इग्नोर मत करना, दिमाग खोपड़ी में बैठा लो बस, ठीक है। तो बहुत जहर कातिलाना एकदम मिल रहा है, एकदम किलर मिल रहा है, समझ, जो कंटेंट मिल रहा है ना एकदम जहर एकदम किलर है, उसको बिल्कुल निगलने की कोशिश करो, उल्टी मत वोमिटिंग मत कर देना, निगल लो जितना जहर मिल रहा है, ठीक है। तो जनजाति एस्कीमो, और जो एस्कीमो जो जनजाति है वो जिस हाउस में रहती है उस हाउस को क्या कहा जाता है, उस हाउस को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, उस हाउस को इग्लू कहा जाता है। बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो है ये एक तरह के हथियार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भैया, हथियार, एक तरह के वेपन का यूज करते हैं, और उस वेपन को क्या कहा जाता है, हार्पून कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, हार्पून कहा जाता है। रुके रहिए भी बताते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हार्पून कहा जाता है। तो यहाँ हम लोग जो हथियार यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हार्पून बोला जाता है। तो कभी भी पूछा जाए कि हार्पून हथियार का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करता है, तो एस्कीमो जनजाति करती है। कौन करते हैं भैया, एस्कीमो जनजाति जो है वो हार्पून हथियार का सबसे ज्यादा क्या करती है, यूज करती है। बात समझ में आ गया। चलो यहां तक समझा दिया, अच्छी बात है, और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए।
अगला है कि यह एक तरह के नाव का प्रयोग करते हैं, एक तरह के बोट का प्रयोग करते हैं। BOAT, बोट का मतलब क्या होता है? नाव। एक तरह के नाव का प्रयोग करते हैं। नाव का प्रयोग का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कुछ इस तरीके का फिगर होता है, बताता हूं। क्या होता है कि एक इस तरीके से, एक तरह के इस तरीके से लगा होता है, इस तरीके से आपका बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसे पट्टे टाइप के निकले होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये स्लाइडर टाइप का होता है, ठीक है, स्लाइडर टाइप का होता है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स, कुछ कुत्ते होते हैं, क्या होते हैं? डॉग्स होते हैं। मैं डॉग बना तो नहीं पाऊंगा, मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे बनाकर। कुछ इस तरीके से डॉग होते हैं, ठीक है। क्या होता है भैया? कुछ इस तरीके से जो होते हैं वो डॉग होते हैं। और यही कुत्ते क्या करते हैं? इसको खींचने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। ये कुत्ते होते हैं, क्या होते हैं? डॉग होते हैं, ठीक है। और इसी के द्वारा क्या करते हैं? ये जो जनजाति हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। आपने मूवी, हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में कुत्ते होते हैं, कुत्ते आगे भागते रहते हैं, पीछे स्लाइडर होता है, पकड़ के आदमी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बर्फीले क्षेत्र में जाता है। तो ये जो जिस बोट का यूज करते हैं उस बोट को कयाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कयाक कहा जाता है। ये भी आपके क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है कि कयाक बोट का यूज कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा करती है। देखो कितना डीप जाना पड़ रहा है। आपको लगता है कि आप अभी बहुत कुछ जानते हो ज्योग्राफी के बारे में? नहीं जानते हो। और ना ही ये चीजें कोई जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी चीजों के बारे में जानकारी कम होती है कि क्या है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत हाईलाइट्स रहे हैं सिविल एग्जाम के पैटर्न से, ठीक है। तो हमने क्या जाना? अलास्का में सबसे पहला पॉइंट रहा जनजाति। जनजाति का मतलब क्या होता है? कहोगे सर ये तो बताया नहीं। जनजाति का मतलब होता है कि ऐसी, मतलब मानो कि ऐसी जाति जो आपके वर्तमान समाज से क्या कहती हो? दूर निवास करती हो, किसी बर्फीले क्षेत्रों में, किसी जंगलों में, कहीं अन्य क्षेत्रों में क्या करते हो? निवास करती हो, जिसका वर्तमान समाज से कोई लेन देन नहीं हो, उसे जनजाति कहा जाता है। तो जनजाति एस्किमो, मेरे साथ बोलो फटाक से, दिमाग देखो, रिकॉल किया करो, रिकॉल किया करो। जितना रिकॉल करोगे, ये नहीं कि ऐसे बैठ के देख रहे हो और ये सर गजब पढ़ा दिए, लिख दिए, बहुत शानदार, कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं। पढ़ो, जितना जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वो समझो, रट डालो, दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनजाति एस्किमो, बोलो, मुंह से बोलो, क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो, फटाक से सुनाई दे। जनजाति एस्किमो, बहुत बढ़िया। किस तरह के घर में रहती है? इग्लू, जो बर्फ का घर होता है उसको क्या बोलते हैं? इग्लू। इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? इग्लू क्या भैया? इग्लू क्या है? इग्लू बर्फ का घर है, यहाँ लिखते हैं बर्फ का घर है, ठीक है भैया। बर्फ का घर है, क्या है भैया? बर्फ का घर है। इग्लू क्या है? इग्लू किसे कहते हैं? बर्फ का घर कहते हैं। जल्दी बोलो। अच्छा ये बताओ कि जो एस्किमो जनजाति है वो किस हथियार का प्रयोग करती है? हार्पून का। जल्दी मुंह में बोलो, जल्दी मुंह से बोलो, बहुत मानेंगे। बताओ कौन सा होता है? हार्पून होता है। बोट यानी नाव पूछा जाए, नाव, उस जिस नाव का यूज करता है उसे क्या कहा जाता है? कयाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कयाक के नाम से जाना जाता है। क्या बोला था भैया? जल्दी बोलो। कयाक के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अलास्का। इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अपने ऑक्सफोर्ड निकाल लेना, ऑक्सफोर्ड में देखना कि यहाँ पर एक तरह, अभी दो चीजें इस पे बतानी बहुत बाकी है। एक यहाँ पर एक तरीके का एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे कहा जाता है नॉर्टन साउंड कहा जाता है। एनओआर, नॉर्टन, नॉर्टन साउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्टन साउंड कहा जाता है। तो कई बार पूछा गया है, ये भी एक सागर ही है, ठीक है। देखो जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं तो भैया हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, वहां के बहुत सारे नाम बहुत अजीब अजीब होते हैं। तो ये मत समझ लेना कि कोई आवाज निकालने वाली कोई जगह है, ऐसा कुछ मत सोच लेना, ठीक है। एक नॉर्टन साउंड एक कहा जाता है, उस क्षेत्र का नाम है जो अलास्का से रिलेट करता है। और किस सागर में पाया जाता है? तो बेरिंग सागर में स्थित है। ये पूछा जाता है एक नंबर के क्वेश्चंस में। तो यहीं पर कहा नोट कर दें, यही नोट कर देते हैं, याद रख लेना। कभी भी पूछा जाए नॉर्टन साउंड, नॉर्टन साउंड, ठीक है। नॉर्टन साउंड अगर पूछा जाए, SOUND, नॉर्टन साउंड की अगर बात की जाए, पूछा जाए कि नॉर्टन साउंड किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है ये, तो एक चीज बता देना, अलास्का से है। किससे भैया? अलास्का से। किससे बिलोंग करता है? अलास्का से बिलोंग करता है। दूसरा अगर पूछा जाए किस सागर में स्थित है, तो सागर हमेशा बता देना बेरिंग सागर। क्या बता देना भैया? बेरिंग सी बता देना। क्या बता देना दोस्तों? बेरिंग सी बता देना कि बेरिंग सी में ये स्थित है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? फटाक से बताओ, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया तो फटाक से इसको कॉपी करो। कॉपी करो का मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो भैया। तुम लोगों को बहुत मेहनत से पढ़ाना पड़ रहा है, जान लो, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं अभी। अगर इतने बाद भी ज्योग्राफी नहीं तैयार हुई ना भाई, तो लालच है तुम्हारी पढ़ाई करने पर, फिर छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। चलो ये चीजें समझ में आ गई, पूरी कंटेंट लाजवाब रहा कि नहीं क्लास? मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट चल रही है क्लास, क्योंकि मैं अच्छा मेहनत हो रहा है
अब आपको देखना है कि कितना अच्छा गेन कर पा रहे हो। सारे क्वेश्चंस हैं ये सब, देख लो, ये भी आपके क्वेश्चंस के रूप में जाने जाते हैं, ये भी आपके क्वेश्चंस के रूप में है, ये भी क्वेश्चंस के रूप में है आपके, और ये भी आपके क्वेश्चंस के रूप में। सब क्वेश्चन पूछे गए, एक भी ऐसा नहीं जो क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि परमाफ्रॉस्ट किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। सारे जगह से जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने अलास्का के बारे में बहुत सारी बातें बताई, और जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे उनको इस बात का एहसास जरूर होगा कि वाकई में मोहित सर, हम ये सब कुछ नहीं जानते थे कि नॉर्थ अमेरिका में ये भी पढ़ना होता है। गारंटी है, अगर ईमानदारी से अगर आपको ये बात पता है कि आपने नहीं पढ़ा, तो अभी कमेंट्स करो और कमेंट्स करके बताओ कि हाँ सर हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, और कैसा लगा टॉपिक कमेंट्स करके बताना जल्दी से, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। मैपिंग पर काम होना चाहिए, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मैं 20 बार बोल रहा हूं, मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप पर सारे काम आपके होने चाहिए। अगर मैपिंग नहीं करोगे तो समझ लेना हाथ पर तोड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं, पढ़ाना बंद कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। अगर मैपिंग नहीं बना तो हाथ पर तोड़ूंगा और पढ़ाना भी बंद कर दूंगा, तो जान लो ये हो जाएगा आपका नॉर्टन साउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? नॉर्टन साउंड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या था भैया? यहां पर हमारा हो जाएगा बेरिंग सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरिंग सी हो जाएगा। सब कुछ पॉइंट आउट करना है, सब कुछ पॉइंट आउट करना है, कोई चीज छोड़ना नहीं है। ये कौन सा था? पैसिफिक क्वेश्चन था। ये वाला हिस्सा जो था वो किसका था? रशिया में। बना देता हूं वरना तुम लोग गधरे हो, भूल जाओगे। ये क्या है भैया? रशिया, यानी कहां पड़ता है भैया? एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत यहां तक में? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो ध्यान से। दरअसल अब यहां पर यूएसए का भी एक पार्ट यहां पर देखने को मिलता है। आपको कल पढ़ाया था मैंने। एक यहां पर द्वीप देखने को मिलता है, बहुत ध्यान समझना, और एक जस्ट इसके बगल में एक द्वीप यहां पर देखने को मिलता है। दो द्वीप हमें क्या होते हैं? हमें देखने को मिलते हैं। एक द्वीप का जो इसका नाम है, इसे कहा जाता है हवाई द्वीप। क्या कहा जाता है? हवाई द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? हवाई द्वीप कहा जाता है। और इसको होनोलुलु कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया? होनोलुलु, ठीक है, होनोलुलु। ये एक होता है हो नो लू लू, होनोलुलु द्वीप कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है और यह चर्चा में रहता है। अगर ये भी अगर हम पॉइंट्स कहें तो ये भी एक आपके करंट अफेयर्स का ही मुद्दा है। क्या है भैया? ये भी एक करंट अफेयर्स का ही मुद्दा है। ये बात याद रखिएगा। कहोगे सर कैसे? ये सब ऐसे द्वीप हैं जिनको वोल्केनो कहा जाता है, वोल्केनो आइलैंड्स के नाम से। चाहे ये हो चाहे ये हो, यहाँ पर एक कॉमन क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर वोल्केनो आइलैंड पाया जाता है। वोल्केनो आइलैंड है ये। वोल्केनो आइलैंड का मतलब इसे कहा जाता है क्या? मतलब ज्वालामुखी द्वीप कहा जाता है। इन दोनों को, होनोलुलु को भी और हवाई द्वीप को भी क्या कहा जाता है? वोल्केनो आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, यानी ज्वालामुखी द्वीप कहा जाता है। या फिर कह ले तो ये दोनों की दोनों किसका है? वोल्केनो द्वीप के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, किस तरह के यहाँ पर वोल्केनो पाए जाते हैं? तो एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। किस तरह के ज्वालामुखी पाए जाते हैं दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर किस तरह के ज्वालामुखी? सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। और हम थोड़ा सा इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। किस पे? हम लोग हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप की अगर हम बात करें तो ये हमारे किसका? यूएसए की बात करें, किसका पार्ट है ये? अगर हम लोग पूछे, कभी पूछ दे किसका पार्ट है, तो याद रखिएगा ये पार्ट किसका माना जाता है? यूएसए का पार्ट। पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग। ये भी आपका यूएसए का ही पार्ट है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ज्यादा इसमें डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्या है? याद रखेंगे ये यूएसए का जो है 50वां प्रांत है। कौन सा भैया? 50वां प्रांत है। क्या भैया? 50वां प्रांत है। बात समझ में आ गया? 49वां प्रांत कौन सा था? अलास्का हमने पढ़ा है। और पूछा जाए कि यूएसए का 50वां प्रांत कौन सा था, तो यूएसए का जो 50वां प्रांत है वो कौन सा कहलाता है? हवाई द्वीप कहलाता है। कौन सा कहलाता है भैया? हवाई द्वीप कहलाता है, ठीक है। अच्छा लो, नेक्स्ट पॉइंट यहां मैं लिख देता हूं। आपने बराक ओबामा का नाम सुना होगा। बराक ओबामा, बराक ओबामा, ओबामा, जो हमारे यूएसए के क्या हो चुके हैं? यूएसए के क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं, यानी क्या रह चुके हैं? राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। ये जो है ये यहीं के निवासी है। कहां के निवासी है भैया?
हवाई द्वीप के ही क्या है, निवासी माने जाते हैं। कहाँ के निवासी है भैया, ये हवाई द्वीप के क्या है, हवाई द्वीप के ही क्या माने जाते हैं, निवासी के रूप में जाने जाते हैं। बात समझ में आ गया। चलो ये सारा कंटेंट हवाई द्वीप का है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या होगा। अगला इसमें अगर देखें तो इसी हवाई द्वीप पर 2 वोल्केनोज पाया जाता है। एक को कहा जाता है किलायु, क्या कहा जाता है, किलायु। एक को कहा जाता है किलायु और दूसरा है मोनोलोवा, मोनोलाओ। ये दो जो है, दोनों के दोनों ज्वालामुखी हैं। क्या है, दोनों के दोनों ज्वालामुखी हैं। याद रखिएगा क्या है भैया, ये दोनों के दोनों जो है ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण माने जाते हैं। किसका उदाहरण, ये भी क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है किस तरह के वोल्केनो है, किलायु और मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये भी द्वीप किस तरह का है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्या है, उदाहरण के रूप में जाना जाता है। किलायु के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। किलायु क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। हवाई द्वीप से ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, कई बार पूछा जाता है। और हवाई द्वीप चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर किलायु के लगातार उत्सर्जन, लगातार यहाँ पर विस्फोट होने के कारण यह आशंका जताया जाता है कि किलायु के क्षेत्रों में तालाबों का भी आने वाले समय में विकास हो सकता है। मतलब यहाँ पर तालाब यानी झील का भी विकास हो सकता है, ऐसे हमारे वैज्ञानिकों का मानना है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो हमारा किलायु है वो किलायु का जो विस्फोटक मतलब मुंह है, जो उसका छिद्र है जहां से मैग्मा यानी लावा निकलता है, उसके छिद्र में धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। उसका छिद्र लगातार बढ़ते चला जा रहा है और माना जाता है कि यहाँ पर जल की भी मात्रा क्या है, अधिक रूप में पाई जा रही है, जो अभी तो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन माना जाता है कि भविष्य में इस किलायु जो आइलैंड है या कह लें कि जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ पर तालाबों का भी विकास हो सकता है। इसलिए किलायु अपने हमेशा विस्फोटक के कारण हमारे एक न्यूज में एक सनसनी खबर का, एक चर्चा का विषय बना रहता है, जो मैंने आपको ये बताया। तो आपको इसमें क्या, और हाँ एक चीज तो बताना भूल गए। अब ये बताओ, होनोलुलु और हवाई द्वीप पूछा जाए कि कहां पर दोनों आते हैं, ये दोनों कहां पर है स्थित हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये दोनों के दोनों कहां पर आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं। कहां आते हैं भैया, प्रशांत महासागर में आते हैं। दोनों के दोनों कहां पर स्थित है, प्रशांत महासागर में। होनोलुलु पर किसका अधिकार है, होनोलुलु पर यूएसए का ही अधिकार है। हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है, तो हवाई द्वीप पर भी यूएसए का ही क्या है, अधिकार है। देखो हम जैसे लिखा करें वैसे ही लिखा करो, आप लोग अपने दिमाग मत लगा लेना वरना गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, अपनी दिमाग जैसे लिख रहा हूं वैसे ही फॉर्मेट पर अपनी कॉपी पर लिखते रहना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको भी जहां मैंने इन दोनों को लोकेट किया है वहां मैप पर भी आप जाकर अपने मैप पर बना लोगे। देखो जब भी पढ़ाने की, जब भी अगली क्लास हुआ करे ना, आप एक पेज पर ऐसा एक मैप बना लिया करो। ठीक है, उसी मैप के अकॉर्डिंग सारे काम किया करो। एक एक नया नया मैप बनेगा तो सारी चीजें व्यवस्थित रहेंगी। बात समझ रहा है। तो अब ये चीजें आपको मैंने बता दिया जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका हो गया हमारा आज के टॉपिक का सेशन, जिसमें हमने अलास्का को लेकर चर्चा किया, हवाई द्वीप को लेकर चर्चा किया और किलायु द्वीप को लेकर चर्चा किया। और मैंने बेसिक चीजों को समझाया जहां से क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पुटअप किया जाता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूं मैं। और भी कुछ बताना है बता दें आप लोगों को। चलो यहां तक हो गया। चलो अब दरअसल बात थी कि लड़के सोचते हैं कि सर क्या करना है, तो आप जब भी मेरी क्लास किया करो, मैं दिखा देता हूं, आपके पास इस तरह का मैप जरूर होगा। देखो ध्यान से, ये ऑक्सफोर्ड है। क्या है ये, ऑक्सफोर्ड है। इसे पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। देखो ध्यान से, इसे पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जिस पर हम किसी भी कॉन्टिनेंट के देशों की स्थिति के बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल मैप उसे कहा जाता है जिसमें हम सभी देशों की स्थिति के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं कि कौन सा देश कहां पर है, उसकी क्या क्या विशेषता है, इस बारे में हम यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। वहीं अगर अगला देखा जाए तो इसको हम फिजिकल ज्योग्राफी, देखो इस मैप में अंतर है। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, भौतिकी मैप, भौतिकी मानचित्र। मतलब क्या, भौतिकी मानचित्र पर हम पर्वत, पठार, नदियां, मरुस्थल, झील, वन, तमाम चीजों को जिस पर दर्शाया जाता है उसे भौतिकी मानचित्र कहा जाता है या फिर फिजिकल मैप के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके पास कंपलसरी होना, इसको जरूर अपने पास रख कर ही हमारे क्लास को अटेंड करिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं,
साथ ही साथ आपके पास इस तरह का मैप अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आप जरूर मैप बनाकर देखिए। मैंने कैसे मैपिंग किया है, इसी तरीके की आपकी सबकी सब मैपिंग करनी है। देखिए मैंने एक एक पॉइंट्स इस पर दर्शाया है, कैसे देख रहे हैं, सारी मैप को मैंने दर्शाया, सब कुछ इस पर रिप्रेजेंट किया गया है, सब कुछ इसमें लिखा गया है। आपका भी मैप बिल्कुल इसी तरीके से बना होना चाहिए, ठीक है। तब तो आपके पढ़ाई करने का मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि वाकई में ज्योग्राफी इसी तरीके से पढ़नी ही चाहिए, अन्यथा पढ़ना बेकार है दोस्तों, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सब लोगों से कि बिल्कुल मन लगाकर पढ़िए। जितने लोगों ने एडमिशन्स ले रखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी लोगों को दोबारा मैं कर रहा हूँ। और जो लोग भी एडमिशन्स लेना चाहते हैं उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, अब जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे कैसे क्या करना है, और बहुत मजा आएगा आप लोग को पढ़ाने में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सेशन हमारा इतना ही यहीं पर खत्म होता है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। हो सकता है कि जो भी पैड बैच के लड़के हैं सबका नोट्स हम संडे को क्या करेंगे, चेक करेंगे, सबका नोट्स हम व्हाट्सएप पे मंगवाएंगे और सबका चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे आप सभी लोगों का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।